हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज आपको कराएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। कि सेंट्रल मेटल एटम और आयंस हैव इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या बोला गया यहाँ पर कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयंस होते हैं हैव इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल। उनका जो डी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट। कि विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या कंटेन करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि सम टाइम दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए n-1 डी ऑर्बिटल। कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट करते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर। गेट पेयर्ड फॉर्मिंग ए बॉन्ड विद, किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, फर्दर सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ। थर्ड पॉइंट हमारे पास कि लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लिगेंड होते हैं उनके पास क्या होगा, एक एट लीस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। विच कैन इट डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। ये जो बेसिकली किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड इज। जो बॉन्ड बनेंगे बेसिकली किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, वो कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस केस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी वे से लर्न करना है बेसिकली बच्चों। कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ए टू टाइप्स। जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हमारे पास इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल को ही आप क्या बोलोगे, लो स्पिन। और उसके बाद लो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी इसको आप कह सकते हो। और ये वाला टॉपिक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वीबीटी थ्योरी के लिए और सीएफटी थ्योरी के लिए। कि इन दिस कॉम्प्लेक्स n-1 डी ऑर्बिटल आर यूज इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। अब इस केस में देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं कौन से, n-1 डी ऑर्बिटल यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बनाने के लिए। और जो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या रहेगी, D2sp3 रहने वाली है। कि दीज कॉम्प्लेक्स आर फाउंड बाय ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे किसके लिए बनेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। तो इस केस में देखिए जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बैक पेयरिंग करेगा, और बैक पेयरिंग करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे पास, D2sp3। ऑक्टाहेड्रल केस की बात कर रहे हैं क्योंकि 6 की बात करेंगे यहाँ पर। अब उस केस में जो हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बी वाला पॉइंट है, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इसको आप। नेक्स्ट हमारे पास स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। कि इन दीज कॉम्प्लेक्स n-1 डी ऑर्बिटल आर यूज इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। जो हमारे पास n-1 डी ऑर्बिटल होगा वो यूज होगा किसके अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2 बनेगी। इस केस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस केस में बैक पेयरिंग नहीं होगी तो ये वीक लिगेंड होगा हमारे पास। नेक्स्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर कि F एज ए लिगेंड। F हमारे पास कोई भी लिगेंड है, फ्लोरीन। निकल इज ए सेंट्रल मेटल एटम। निकल हमारे पास क्या है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम। आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट की विद वाटर ऑलवेज फॉर्म इज ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आएगी उस केस में, sp3d2 बन के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वीबीटी थ्योरी का। कि कॉम्प्लेक्स हैविंग ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो R इज ए टेट्राहेड्रल। तो उसकी जो हमारे पास वो बन के आएगी वो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। एंड ए स्केयर प्लेनर। यदि स्केयर प्लेनर बनती है तो उस केस में क्या करेगा, वो बैक पेयरिंग करेगा, DsP2 बनेगी। अब एग्जाम्पल दे दिया हमने यहाँ पर, निकल CN4 2 नेगेटिव। दिस इज ए स्केयर प्लेनर एंड R इज ऑल अदर। जो भी अदर होंगे बेसिकली वो क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। अब एक मैंने टेबल आप सभी के लिए बनाई है, टेबल को आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है बेसिकली बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 होता है या 5 या 6। अब इस केस में हम 4 की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। अब sp3 में बैक पेयरिंग नहीं करेगा, वीक लिगेंड रहेगा। तो उस केस में हमारे पास जो शेप बनने वाली है वो कौन सी बनेगी, यहाँ पर टेट्राहेड्रल। अब यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, DsP2। तो इस केस में जो हमारे पास शेप बन के आएगी वो कौन सी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। इस केस में क्या करेगा, ये बैक पेयरिंग करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यदि बैक पेयरिंग करता है तो कौन सा होगा,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा हमारे पास। याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, यदि हमारे पास 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो उस केस में क्या लिखोगे, sp3। दिस इज ए sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अब जब sp3d2 बनती है इट मीन्स इसे वीक लिगेंड होगा, बैक पेयरिंग नहीं करेगा। इट मीन्स क्या लिखोगे आप इसको, आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाई हमने यहाँ पर, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें बैक पेयरिंग कर रहा है तो बैक पेयरिंग करेगा तो इनर ऑर्बिटल होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और स्ट्रॉन्ग हमारे पास फील्ड लिगेंड होगा। अब यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन है मोस्टली वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्मेशन ऑफ ए NiCN42 नेगेटिव। अब इस केस में सबसे पहले क्या करोगे बेसिकली बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ ए निकल इन ए कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन निकालेंगे इसको लेट करोगे आप एक्स से लेट किया। उसके बाद हमारे पास इस केस में देखिए यहाँ पर 4 पड़ा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 और इसके ऊपर चार्ज होता है -1 जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कराया था, -1 ऊपर चार्ज है -2, तो यहाँ पर -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, निकल का, वो कितना आया, +2 आ गया है। अब इसकी सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए निकल। तो हमारे पास जो निकल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आर्गन 18 3d8 और 4s2। अब निकल का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 28, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन किया। अब निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई वो कितनी निकल के आई, +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहाँ से करेगा, ये s ऑर्बिटल के अंदर से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 3d8। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनाई हमने, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से बनाई, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, dsp2। बैक पेयरिंग कर रहा है तो बैक पेयरिंग करेगा इस केस के अंदर, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो निकल 2 पॉजिटिव आयंस, 3d ऑर्बिटल, उसके बाद 4s एम्प्टी रहेगा, 4p हमारे पास एम्प्टी रहेगा। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 8। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन ईच उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर डालेंगे आप, उसके बाद हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास यहाँ तक फिल्ड हो जाएगा। अब जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आई आपकी वो क्या बनी, dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ए निकल 2 पॉजिटिव आयंस। इट मीन्स बच्चों बेसिकली क्या करेगा, ये बैक पेयरिंग करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें जंप कर जाएगा, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गई। तो हमारे पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल बचा वो कौन सा बचा, एक इधर से, एक हमारे पास एस का और 2 किसके, पी के। तो इस केस में फॉर्मेशन ऑफ ए NiCN42 नेगेटिव। अब ये आप इस केस में देखिए यहाँ पर 4 टाइम पड़ा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN हमारे पास, अज्यूमिंग करके चलना है आपने। तो ये बैक पेयरिंग कराई इसने, बैक पेयरिंग का मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गया, तो ये बैक पेयरिंग होगी, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब इस केस में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 लिगेंड। अब यहाँ पर देखिए इस केस में 4 था, हाइब्रिडाइजेशन या तो बननी चाहिए थी sp3, ठीक है ना, या फिर हमारे पास क्या बननी चाहिए थी, dsp2। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बैक पेयरिंग की, तो इट मीन्स क्या बन के आ गई, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास dsp2। अब इस केस में आप नीचे लिख भी सकते हो कि जो CN है हमारे पास, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, स्क्वायर प्लेनर इसकी जियोमेट्री रहेगी। अब इस केस में देखिए इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। तो बेसिकली देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मीन्स क्या लिखोगे आप, कि दीज कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड एंड इट मीन्स इज ए डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में देखिए निकल्स ये है, उसके बाद है 4Cl हमारे पास 2 नेगेटिव। अब इसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन बनानी है, इसके आप बारे में आपने बताना है कि कौन सी ज्योमेट्री बनेगी। यहाँ पर Cl वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, किस नेचर का होगा। अब इस केस में देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ यहाँ पर कि जो Cl है हमारे पास, दिस इज ए वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड है। यदि वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बन के आएगी, 4 नंबर के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर sp3। तो ये बैक पेयरिंग नहीं करेगा। तो निकल का एटॉमिक नंबर लिखोगे सबसे पहले 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d8 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए निकल 2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कहाँ से निकालेंगे, इसको लेट करोगे आप x, इसके ऊपर चार्ज -1, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर चार्ज -2, तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, +2। इट मीन्स इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए निकल कितनी आ गई, +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, s ऑर्बिटल से। तो हमारे पास क्या बन गया, आर्गन 18 3d8। तो निकल 2 पॉजिटिव आयन, सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक एक को फिल करना है 3d के अंदर। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर डालोगे, इनके अंदर। तो हमारे पास क्या बन गया, 3d के अंदर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आई थी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ए निकल 2 पॉजिटिव आयंस। तो इट मीन्स क्या है,
पहले वाले कॉलम में हमारे पास 2 हैं, सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में भी 2, उसके बाद ये 1 1। तो 4s वाला हमारे पास एम्प्टी रहेगा, 4p भी। क्यों रहेगा बेसिकली बच्चों? क्योंकि 4 है यहाँ पर, ये चीज़ आपने फिलअप करनी है। तो एक 4s का और 3 हमारे पास किसके बचेंगे? 4p के। अब इस केस में फॉर्मेशन ऑफ ए NiCl4 नेगेटिव। अब ये बैक पेयरिंग तो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो Cl है हमारे पास, दिस इज ए वीक लिगेंड। ये वीक लिगेंड होने की वजह से बैक पेयरिंग नहीं करेगा। यदि स्ट्रॉन्ग होता तो ये बैक पेयरिंग करता। अब इसमें क्या करोगे आप कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए 4 लिगेंड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आ गई हमारे पास? sp3। अब इस केस में आप देखिए सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर, और वो भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो Cl था हमारे पास वो क्या था? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा बेसिकली बच्चे, तो ज्योमेट्री क्या बन के आएगी? sp3 इसकी जो ज्योमेट्री बन जाएगी। तो आप यहाँ से बेसिकली देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cl हमारे पास वीक लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल, और उसके बाद ज्योमेट्री sp3। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी फॉर्मेशन करनी है निकल CO4। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कार्बोनाइल है इसके ऊपर चार्ज है 0, ये न्यूट्रल कंपाउंड है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले किसकी लिखोगे? निकल की। निकल का एटॉमिक नंबर 28, तो आपने क्या लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18 3d8 4s2। अब इस केस में सबसे पहले इसकी वो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, तो वो कितनी निकल के आएगी हमारे पास? 0। तो निकल एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन डाले, तो कहाँ पर डाले? 3d के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 8। पहले 1 1 दिया सभी को, फिर उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फिल किया, अपोजिट स्पिन के अंदर फिल करने आपने। उसके बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब यहाँ से 4s के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेंगे कहाँ पर? बेसिकली इस 3d वाले के अंदर। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसके अंदर? 3d वाले के अंदर। तो क्या लिखोगे? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ए निकल। ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। यहाँ से हमारे पास 4s एम्प्टी हो गया, 4p भी एम्प्टी हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ ए निकल CO4। अब इस केस में देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या बन के आ गया? 4 है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाओगे? 4 है यहाँ पर, तो S, एक S का हो गया 3 p के, तो sp3 बन गई हमारे पास। अब यहाँ पर ये देखिए सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो क्या लिखोगे? ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, डायमैग्नेटिक हो गई। CO हमारे पास क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। इट इज़ ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ए हमारे पास इनर ऑर्बिटल। ये डन हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, और जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 की बात करते हैं। 4 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए जल्दी से। तो 4 वाला हमारे पास क्या दे दिया यहाँ पर? हेक्सा, एक्वा, और उसके बाद है यहाँ पर आयरन। अब इस केस में समझना है आपने कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है आपने। किसका एटॉमिक नंबर लिखोगे? आयरन का। एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए आयरन, आर्गन 18 3d6 4s2। अब इस केस में सबसे पहले देखिए इसका क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन को लेट किया आपने x, और यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज होता है 0, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर चार्ज दे रखा है 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी आ गई हमारे पास? +3। अब इस +3 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास इस केस में देखिए 6 है। 6 के अकॉर्डिंग क्या बनाओगे? sp3d2। अब ये वाटर जो है हमारे पास क्या रहेगा इस केस में? सुनना अपने ध्यान से, दिस इज ए, अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ये वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड का मतलब बैक पेयरिंग नहीं करेगा। अब इस केस में देखिए सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो हमारे पास 3 पॉजिटिव आयंस, तो D के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज हो चुके हैं। उसके बाद 2 इधर से हुए और एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? D के अंदर से। तो D के अंदर कितने बचे? ओनली 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4s 4p और उसके बाद 4d। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी हमारे पास क्या बन के आई बच्चों? वो sp3d2। अब ये बैक पेयरिंग तो कर नहीं रहा, वीक लिगेंड है, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या लिखोगे? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ए 3d। 3d के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन, पांचों ऑर्बिटल के अंदर 4s एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है। और d वाले कितने लोगे आप? एक s का, 3 p के और 2 d के, 4d वाले के, नेक्स्ट वाले के। तो नेक्स्ट वाली जो हमारे पास फॉर्मेशन बन के आई Rn, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ ए 6 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास D के अंदर तो 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 4s का एक, बेसिकली 4p के 3 बच्चों, और 4d के हमारे पास 2।
दिस कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द, अब पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उस केस में सेकंड हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी थी इसकी, sp3d2 बनी थी, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनी, और वाटर क्या था हमारे पास, वीक लिगेंड था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ए COF6 3 नेगेटिव। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट, आर्गन 18 3d7 4s2। अब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट की, कैसे निकालोगे, एक्स लेट किया, 6 टाइम यहाँ पर है, इसके ऊपर चार्ज -1, तो -6, और यहाँ पर बाहर कितना है -3, तो 6 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो हमारे पास कोबाल्ट +3 का इटम मीन्स क्या होगा यहाँ पर बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3D के अंदर से। अब ये 3D के अंदर कितने बचे, 6। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर एक ऑर्बिटल के अंदर। अब एक बचा है जो हमारे पास वो सेकंड के अंदर आ जाएगा, तो 4s एम्प्टी, 4p हमारे पास एम्प्टी रहेगा। अब इस केस के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अब हमारे पास क्या बन के आएगी, देखो 6 है यहाँ पर। अब 6 होने की वजह से बेसिकली बच्चों ये F है, दिस इज ए वीक लिगेंड, तो बैक पेयरिंग नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे फिर फर्दर, 4D के अंदर। तो 4s का एम्पिटी, 4p के तीनों एम्पिटी, और 4d के 2 एम्पिटी। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए COF6 3 नेगेटिव, तो क्या बन गया इस केस के अंदर, डी के अंदर आपने 5 इलेक्ट्रॉन डाले, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डाला, फर्स्ट वाले के अंदर, तो 4s एम्पिटी, 4p एम्पिटी और 4d एम्पिटी। कि इट इज़ दिस कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक, जो ये कॉम्प्लेक्स बन के आया आपका पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स क्या बोलोगे आप इसको, पैरामैग्नेटिक। और F हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं करेगा, यदि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये बैक पेयरिंग करता। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इज ए आउटर डी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या रहेगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, एंड इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड इस केस में क्या लिखोगे आप, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। नेक्स्ट वाला हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CONH363 पॉजिटिव। अब यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखिए, सबसे पहले कितना होगा, 27। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट, जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रीवियस क्वेश्चन में किया। उसके बाद यहाँ से आपने क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कोबाल्ट, तो वो मैंने निकाल दी यहाँ पर x, इसको लेट किया। इस केस में ये हमारे पास क्या है, लिगेंड, लिगेंड 6 × 0 क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इज इक्वल टू कितना है, चार्ज बाहर 3, तो कितनी आ गई हमारे पास x की वैल्यू +3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्या बनेगी, आर्गन 18 3d6। अब नेक्स्ट केस में आप क्या करोगे कि जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है हमारे पास, अब यहाँ पर है 6, अब ये बेसिकली बैक पेयरिंग करेगा। बैक पेयरिंग करने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये NH3 क्या है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगी वो क्या बनेगी, D2sp3। अब D2sp3 क्यों बनी, क्योंकि टोटल हैं 6। अब 6 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक हमारे पास S के अंदर, 3 हमारे पास P के अंदर, और 2 किसके रहेंगे बेसिकली बच्चों, D के। और D वाला भी क्या कर रहा है, बैक पेयरिंग कर रहा है। क्यों, किसकी वजह से बैक पेयरिंग कर रहा है ये, बिकॉज दी अमोनिया की वजह से। अमोनिया हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, याद रखना आपने। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस, तो हमारे पास 4s 4p एम्पिटी है सारा। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर जंपिंग करेंगे इसके अंदर, तो ये वाले 2 एम्पिटी रह गए, तो ये कंप्लीटली फील्ड हो गया, इट मीन्स इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये बैक पेयरिंग कर गया। तो फॉर्मेशन ऑफ ए CONH363 पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बन के आ गई, D2sp3। अब इस केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स क्या लिखोगे, डायामैग्नेटिक। NH3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इनर ऑर्बिटल होगा। उसके बाद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और नेक्स्ट इसके पास यदि ऑक्टाहेड्रल इसकी जियोमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, D2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कि क्रोमियम NH363 पॉजिटिव इज ए पैरामैग्नेटिक, वाइल निकल CN4 2 नेगेटिव इज ए डायामैग्नेटिक। अब बच्चों जिसमें डायामैग्नेटिक है यहीं से आप चेक कर सकते हो, इसमें कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए d ऑर्बिटल होगा। जिसमें पैरामैग्नेटिक है उसमें नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम उठा लेते हैं फर्स्ट वाला, क्रोमियम निकल 3, ये हमारे पास क्या है, अमोनिया 6 और 3 पॉजिटिव। अब इस केस में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, वो कितनी निकल के आई, 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हमारे पास क्या बन गई इसकी कॉन्फिगरेशन, आर्गन